नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं विस्तार। सजा का प्रहार। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम से 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, जिनमें से एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर अब्दुल्ला ने रामपुर की विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद उनके विरोधी प्रत्याशी नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। फिर मुश्किल में आजम परिवार। फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सजा। आजम खान, अब्दुल्ला, तंजीम को 7 साल की कैद की सजा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। 2 बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में अलग अलग जन्म स्थान। 2 दिन पहले ही मामले में लगा था झटका। तीनों को अदालत से सीधे भेजा गया जेल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे से जुड़े फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में बेहद अहम फैसला आया है। बता दें कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को अदालत से सीधे जेल ले जाया गया। आपको बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायकी का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1983 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया। बता दें कि यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। उसमें न्यायालय ने 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, मैक्सिमम जो है, और अन्य अपराधों में भी सजा सुनाई है। कुल मिला 50,000 रुपया जुर्माना अगर सबका टोटल मिलाया जाए, और 7 वर्ष की अधिकतम सजा। ये टोटल क्या 50,000 का जुर्माना, टोटल 50 से 3 नहीं, सभी धाराओं मिला करके 50,000 रुपया जुर्माना, मतलब 50,000 रुपये पर हाँ, एक को 50,000 रुपये। और सजा कितनी किन धाराओं में? 420 में 3 वर्ष का, 467 में 7 वर्ष का, 471 में 3 वर्ष का, 471 में 2 वर्ष का,
120 बी में 1 वर्ष का। तो टोटल 7 साल की सजा है। टोटल तो मैक्सिमम जो माना जाएगा वही सजा मानी जाएगी। तो अभी यहाँ से कहाँ जेल जाएंगे क्या? जी, क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश पांडे, SP। अरे ये पूरा मामला कब से चल रहा था, क्या था पूरा मामला? ये मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र का था। चल तो बहुत पहले से रहा था। 2015 में जब इन्होंने दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनाया तभी से शुरुआत हो गई थी। उसी जन्म प्रमाण पत्र के कारण इनको विधायकी का चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब भी बाद में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जन्म प्रमाण पत्र के फर्जी होने के आधार पर नहीं माना और विधायकी रद्द हुई थी। और लेकिन इसका FIR 3 जनवरी 2019 को दाखिल हुआ था थानागंज में। तो ये लगभग कितने इनको जो मतलब गवाह गवाह अभियोजन की तरफ से 15 गवाह पेश किए गए थे और बचाव पक्ष की तरफ से 19 गवाह पेश किए गए थे। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्य भी थे। 2 बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में अलग अलग जन्म स्थान। आपको बता दें कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया। वहीं दूसरा प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें। 2 दिन पहले ही इस मामले में लगा था एक झटका। 2 दिन पहले ही 16 अक्टूबर को इस मामले में आजम फैमिली को बड़ा झटका लगा था। मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय ने रामपुर के MP MLA विशेष अदालत ADJ फर्स्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा था। कोर्ट ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया था। स्पेशल डेस्क, K न्यूज़ इंडिया।